आज नारी शक्ति वंदन में मोदी जी का बहुत बहुत आभार कर रहे हैं। जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, महिलाएं और सशक्त होके उभरेंगी। मोदी जी का धन्यवाद है क्योंकि इतना अच्छा संकल्प है ये एक तरह से एक राष्ट्रपिता के रूप में। मोदी जी ने जब औरतों को बाहर निकालने का, राजनीति में लाने का फैसला किया है तो औरतें भी अपने को सशक्त मान रही हैं। क्या कुछ आज का पूरा प्रोग्राम था, किस तरीके से नारी शक्ति वंदन की बात की जा रही है अधिनियम की, क्या कुछ? आज नारी शक्ति वंदन में मोदी जी का बहुत बहुत आभार कर रहे हैं। जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, महिलाएं और सशक्त होके उभरेंगी। महिलाओं को इससे बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा क्योंकि किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। इससे महिलाओं के लिए थोड़ा सा मार्ग सुगम होगा। और आपने देखा जब किसी महिला पे कोई जिम्मेवारी आती है तो उसको बहुत ईमानदारी से निभाती है, बहुत कर्मठता से निभाती है। धन्यवाद। बिल्कुल नॉर्मल फैमिलीज की भी होंगी। महिलाएं आगे आएंगी और जो पुरुष प्रधान समाज है, जैसे प्रधान किसी अपनी बीवी को खड़े करके और प्रधानगी खुद चलाते, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। बस मोदी जी का धन्यवाद है क्योंकि इतना अच्छा संकल्प है ये एक तरह से एक राष्ट्रपिता के रूप में। महिलाओं के लिए उन्होंने जो ये संरक्षण किया है, ये जो आरक्षण किया है, उससे उनका मनोबल बढ़ेगा। जहाँ पे जो आम महिला भी काम कर रही थी, और आपने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आम महिलाओं को भी मौका मिलेगा। आप देखिए जाके मोदी जी के बाद में जितने गाँव हैं, जितनी पंचायतें हैं, वहाँ पे आम महिला ही आज पंचायत प्रधान है। तो ऐसा नहीं है कि देश में सभी कोई हाई क्लास के होते हैं। मौका सबको मिलता है पर समय सुनिश्चित होता है क्योंकि 48.5% महिलाओं की भागीदारी है, उसमें 33% उन्होंने दे दी। तो जाहिर सी बात है कि हर देश के हर कोने कोने में, और ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए ये विशेष तौर पे किया गया है, सभी पार्टियों के लिए। और महिलाओं को ये गर्व की बात है। सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, सही मायने में यही सशक्तिकरण है महिलाओं के अंदर से मॉरल सपोर्ट की, आज वो भी कहीं ना कहीं देश के हित में काम कर सके। जल्दी से बिल्कुल 100% मिलेगी क्योंकि मोदी जी ने जब औरतों को बाहर निकालने का, राजनीति में लाने का फैसला किया है तो औरतें भी अपने को सशक्त मान रही हैं और वो जगह जगह पे बाहर भी आ रही हैं, राजनीति में भी और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए हम सब मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऑपोजिशन ने ना 70 साल तक तो खुद तो कोई काम किया नहीं। अब जो कोई जल्दी जल्दी काम कर ले तो उनको इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रही। और मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया बहुत ही संयम से और बहुत सोच समझ के लिया है और बहुत बड़ी प्रक्रिया है। भारत को विकास की प्रगति की ओर ले जाने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और देशों की आर्थिक स्थिति और देशों को देखते हुए, उनमें जो युद्ध चल रहा है, युद्ध सर पे है, आपस में लड़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ मोदी जी हमारे लोगों की, हमारे भारतवासियों की प्रगति की ओर ले जाने की सोच रहे हैं। जो 2000 मतलब आगे जो अग्रसर बढ़ाने का है सपना, वो बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। उसमें बहुत से बिल ऐसे थे जो, खाली यही बिल नहीं था, बहुत सी चीजें थी जो उन्होंने पहले से ही राज्यसभा में पारित कर रखी थी। लेकिन क्या इतना टाइम लगना था? आप खुद सोचिए ना, जो काम थोड़ा सा, जहां आपकी मेजोरिटी है वहां भी इतना डिसीजन लेने में अगर टाइम लग रहा है तो कैसे अगर हम छोटी सी बात घर पे ही ले लें, अगर घर में ही सोचते रहेंगे हमें ये काम करना है, ये काम करना है, तो कैसे आगे बढ़ेगा? ये तो देश के प्रगति के लिए था, तो निर्णय लेना बहुत ही उचित और बहुत ही निर्णायक गण लिया गया है। हाँ। नारी शक्ति वंदन का हम मोदी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। हमारे भारत को स्वतंत्र होते इतना टाइम हो गया पर कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जिन्होंने नारी की इतनी समझदारी से समस्याओं का हल करने के बारे में सोचा है। मोदी जी हैं जिन्होंने महिलाओं के छोटे छोटे काम, जैसे उनके लिए बाथरूम टॉयलेट्स की सुविधा करना और उनकी आंखों का ध्यान रखते हुए उन्होंने उज्ज्वला, जो हर तरह से उन्होंने नारी को आगे लाने का, हम उनका तहे दिल से वंदन करते हैं। अब नारी अबला नहीं सबला है। मोदी जी ने ये साबित करके दिखा दिया है और जो आने वाली
आने वाली जो है जो दूसरे पार्टीज हैं वो हमारा बहुत विरोध कर रही हैं, उन्हें विरोध करने के अलावा कुछ नहीं आता। मोदी जी उन सब का सामना करते हुए हर चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। आज 14 अप्रैल है, नारी शक्ति अधिनियम की बात हो रही है। आज कैंपेन चलाया गया है इस वक्त इंडिया गेट पर, कर्तव्य पथ पर, जहां पर मोदी जी का धन्यवाद किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए शोभा विजेंद्र जी मौजूद हैं। मैम, पहले तो आपसे आज के पूरे कैंपेन और पूरे प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सभी जानते हैं कि इस मिट्टी के सच्चे सपूत जिन्होंने हमेशा अपनी माँ का सत्कार किया और जो माँ, मातृभूमि और जगन माता को श्रेष्ठतम स्थान पर ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ही शक्तिशाली अमेंडमेंट्स करके 2029 में हमारे भारत देश की पार्लियामेंट में 33% आरक्षण हो, 273 महिलाएं सांसद बनकर आए, उसका मार्ग प्रशस्त किया है। आप ही बताएं कि आजादी के इतने साल बाद भी, इतने प्रयासों के बाद भी, पिछले 23 वर्ष के अंदर ही 7 प्रधानमंत्रियों ने प्रयास किए लेकिन सब असफल रहे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में ये इतना बड़ा युग को बदलने वाला क्रांतिकारी जो परिवर्तन है, सारी महिलाएं जो खेतों में हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, जो छोटे छोटे काम करती हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे करती हैं, उनसे जब पूछा जाता था कि आप क्या बनोगे, तो वो कहती थी हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कोई नहीं कहती थी कि मैं नेता बनूंगी, विधायिका बनूंगी या मैं एमपी बनूंगी, क्योंकि सबको लगता था दिल्ली बहुत दूर है। उस दिल्ली को प्रधानमंत्री जी ने बहुत पास कर दिया है। अब सब मेरी बहनें, लड़कियां तैयार हैं इस बात के लिए कि वो देश की अगर सेवा करना चाहती हैं तो वो भी विधायिका बन सकती हैं, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकती हैं और संसद के पटल पर जाकर संवेदनशीलता के साथ अपनी बात को रख सकती हैं। आज के युग में 21वीं शताब्दी के अंदर हमें महिलाओं की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जो संवेदनशीलता उनके पास होती है वो किसी के पास नहीं होती। आप देखिए कि पूरा विश्व कैसे लड़ाइयों में जो है जूझ रहा है। एक तरफ ट्रंप है तो एक तरफ खामनेई परिवार है, और भी तरह तरह के इस तरीके के युद्ध चल रहे हैं। जहां जहां पर रवांडा का उदाहरण आप सबके सामने है, जहां जहां विकास हुआ, जहां जहां पर सामाजिक न्याय की बात हुई, वह महिला आगे आई। और मैकेंजी ने भी कहा है और सब भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर स्त्रियां पुरुषों के बराबर काम करें तो हमारे देश की जीडीपी 60% से ऊपर हो जाएगी, और जब वो 60% से ऊपर हो जाएगी तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैम, लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा था और आज जब आप सब लोग धन्यवाद करने के लिए इकट्ठे हुए और खास करके 14 अप्रैल के तारीख में, तो आपसे जानना चाहिए कि हमारे यहाँ पर एक पति प्रधान कल्चर करके था कि पति प्रधान कल्चर की महिलाएं जो थी वो पॉलिटिकल या तो फैमिली से होती थी या फिर जो है उनके हस्बैंड जो है वो उनके उसमें जो है पूरा शासन चलाते थे। तो अब आज के टाइम की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है इसके बाद में कितनी जो आम परिवार की महिलाएं हैं उनको मौका मिलने वाला है? हाँ, देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में ही नहीं विश्व के अनेकों देशों में पैट्रियार्की है, यानी कि पितृसत्तात्मक सत्ता। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने चाहे मातृत्व अवकाश हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद बेटी बढ़ाओ और बेटी को विधानसभा और लोकसभा में लाओ, जब से ये चला है तब से सबको समझ में आ रहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। दोनों के काम हो सकता है थोड़े थोड़े बटे हुए हों, लेकिन महिला किसी से कमतर नहीं है। और जब देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि महिलाएं किसी भी प्रोफेशन में हों और वहाँ एक्सीलेंस कर रही हों, फॉर एग्जांपल सपोज वो एक साइंटिस्ट है और देश के लिए बड़ी बड़ी इनोवेशंस कर रही हों, वो प्रयोगशाला अपनी प्रयोगशाला बना सकती हैं। लेकिन अगर हमें पूरे देश के अंदर अपनी साइंटिफिक इनोवेशंस को बढ़ाना है तो हमें एक ऐसी महिला सांसद चाहिए जो सदन के पटल पे ये आवाज उठाए। और देश के अंदर जो साइंस है, साइंस स्ट्रीम है, उसके अंदर महिलाओं की न जाने कितनी भागीदारी हो सकती है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो जब सत्ता के अंदर महिला आती है तो वो देश के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकती है। मैम, 2 सवाल हैं। पहला तो अभी 5 राज्यों में क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो वहां पर भी जो है, और इसके अलावा 2027 में भी अभी 5 राज्यों में चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है कि जब ये आ चुका है 33% आरक्षण को लेकर, तो कितना महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी? देखिए, ऐसा है कि महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ चुकी है 2019 में, जब 50-50% स्त्री और पुरुष दोनों ने वोट किया। मैं जानती हूँ एक समय जब हम छोटे थे तो बहुत बार जो घर की दादी थी, घर की जो महिला थी, वो वोट देने नहीं जाती थी, और अगर वो वोट देने जाती भी थी तो अपने पति से या अपने पिता से पूछती थी मुझे किसको वोट देना है।
लेकिन 2019 में मोदी जी ने ये करके दिखा दिया। उन्होंने 50% की भागीदारी महिलाओं की भी वोटर्स के रूप में ला दी है। और जहां तक 5 राज्यों का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी नीतियों के कारण, अपने अच्छे शासन के कारण और अब इतना बड़ा जो कीर्तिमान जो स्थापित हुआ है, तो उसको लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ ही खड़ी है। और मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं अवश्य ये देखेंगी, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हो, जात से आती हो, धर्म से आती हो, कि जहां पर महिलाओं की समानता की बात है, जहां पर महिलाओं के सामर्थ्य की बात है, जहां पर महिलाओं के आगे बढ़ने की बात है, जहां महिलाओं के सम्मान की बात है, तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छत्रछाया में है। और इसलिए ही आप देखेंगे कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, सभी महिलाएं इस बिल का बहुत ज़्यादा समर्थन कर रही हैं। और मैं अपनी संस्था की ओर से, संपूर्णा की ओर से, मातृशक्ति की ओर से प्रधानमंत्री जी को जो विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है 16 से 18 तक, वो बिल्कुल सफल हो और कोई अपोजिशन कोई बिना बात की बात ना कर सके। और हमारा ये जो ये लॉ बन गया है, ये लॉ जो है अच्छी तरीके से पास हो जाए और 2029 के अंदर भारत में 273 सांसद आए। एक आखिरी सवाल बस मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि अभी अगर इस नियम की बात की जाए, इस नारी शक्ति अधिनियम की, तो ये 2032 में आने वाला था, लेकिन अब जल्दी आ गया है। तो कई पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि अभी वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। अगर वो ऐसा कहती हैं तो मैं पूरी जो हमारी 50% जनता है महिलाओं की, मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ, इसीलिए तो हम आज यहाँ पर आए हैं कि महिलाओं अब तो देखो दोहरी नीति। अब तो देखो कि जो लोग ये कहते थे कि जल्दी से जल्दी, अगर हिम्मत है मोदी जी तो जल्दी से जल्दी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करो, और जब अब प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखा दिया तो उनको बुरा लगने लगा। आप देखते हैं ना, जब हम शादी के अंदर जाते हैं किसी शादी में, तो नाते रिश्तेदार क्या करते हैं कि पहले तो कहते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, फिर जब वो ऐसा कर दिया जाता है तो फिर उसमें कमियां निकालने में लग जाते हैं। ये हर जगह होता है। तो उसी प्रकार से ये अपोजिशन पार्टीज नाउ दे आर नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ द राइट काइंड ऑफ अपोजिशन, दे आर जस्ट अपोजिंग एवरीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग। मुझे तो ऐसा ही लगता है। से बात करने के लिए देखा आपने हमारे साथ में शोभा विजेंद्र जी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अब ये बिल की बात की जा रही है नारी शक्ति अधिनियम को लेकर, उसका स्वागत करती हुई ये सभी नारियां स्वागत करती हुई नजर आई, मोदी जी का धन्यवाद करती हुई नजर आई। और साथ ही उनको कहना है कि इस बिल के आने के बाद जो है अब महिलाओं का पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ेगा। 50% तक महिलाएं जो है अब पार्लियामेंट तक पहुंचेंगी और महिलाओं की आवाज बुलंद करती हुई नजर आएंगी। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ कविता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।